हेलो दोस्तों। आज भारत की जो स्थिति हो रही है, इतने ज़्यादा छात्र उग्र हो रखे हैं और सरकार के खिलाफ बगावत सी हो गई है। तो हम आज देखेंगे कि कुंडली, इस मामले में भारत की कुंडली या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, क्यों इस तरह की चीज़ें घट रही हैं। तो आज हम भारत की कुंडली का विश्लेषण एक तरह का करने जा रहे हैं। तो हम, जैसा कि आप बहुत लोग जानते होंगे और जो लोग को इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट से, उनको तो ज़रूर पता होगा कि हमारा जो भारतवर्ष आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे। तो उस हिसाब से ये बनते हैं वृषभ लग्न की कुंडली। और वृषभ लग्न में इनके राहु बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है और इनके तीसरे भाव में शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, बुध। उसके बाद बृहस्पति हैं जो छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक तो भारत का जो लग्न है अस्थिर लग्न है और वहाँ पर राहु की, हालांकि वृषभ का राहु अच्छा माना जाता है, पर अभी जो समय इस तरीके से कैसे बदला, हम देखेंगे कि दशा जो चल रही है भारतवर्ष की, वो सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हुई है और ये चलेगी सितंबर 32 तक। तो मंगल हम वृषभ लग्न के लिए बहुत ही कारक तो होता नहीं है। 12वें भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी होता है और 12वें भाव का स्वामी हो करके ये बैठा हुआ है दूसरे भाव। दूसरा भाव एक तरह का हमारा जो भारतवर्ष के जो परिवार, समझिए एक तरह का परिवार ही है वो दूसरा भाव, और धन का भी है। तो 12वें भाव का स्वामी जब अगर दूसरे भाव में आ रहा तो कहीं से विदेशी फंडिंग या विदेश से पैसा या विदेशी हस्तक्षेप हमारे पैसे पे, इस तरह का कुछ दिख रहा है। साथ में 12वां भाव गुप्त शत्रुओं का भी होता है, तो किसी तरह से गुप्त शत्रु किसी, और मंगल क्या है, युवा वर्ग, मंगल युवराज भी माना जाता है, युवा किसी तरह के टेक्निकल चीज़ों से भी रिलेटेड होता है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको किसी तरह की फंडिंग या उस्काया जा रहा है विद्रोह करने के लिए, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और साथ में अब हम अंतरदशा पे अगर हम जाते हैं तो राहु की अंतरदशा फरवरी 26 से शुरू हो गई है। तो राहु क्या है, षड्यंत्र किसी तरह का या भ्रम, तो समाज में कुछ ऐसे भ्रम भी फैले जा रहे हैं या फिर किसी तरह का षड्यंत्र भी चल सकता है। और राहु बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। अब जब तक राहु चलेगा लोग भ्रम में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि करना क्या चाहिए, वास्तव में कुछ उसका ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सब कहीं ना कहीं बदलाहट चलती रहती है। तो आप ये देख रहे हैं कि फरवरी 27 तक बहुत अच्छे आसार नहीं दिख रहे हैं। और अभी तो हमारे जो मंगल के में अंतरदशा है राहु की और प्रत्यंतर है बुध की, तो ठीक है, अभी तो बातचीत से हमको लगता है मामला सुलझ जाएगा। लेकिन जब राहु की महादशा के बाद बुध की प्रत्यंतर खत्म होगा सितंबर में, उसके बाद केतु की प्रत्यंतर आएगा, उस समय थोड़ी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। किसी तरह का विद्रोह या फिर इसी तरह की हत्या या मृत्यु हो सकता है, जनसंख्या की कुछ किसी तरह का, मतलब हम ये पर्टिकुलर किसी के बारे में हम नहीं बोले, लेकिन केतु जब सप्तम भाव में मार्ग भाव में बैठा है तो किसी तरह का अलगाववाद भी देता है। तो मिला जुला के बहुत अच्छे आसार अभी नहीं है। ठीक है, अभी बातचीत से मामला सुलझ जाता है, लेकिन फिर एक बार ये सब शुरू होगा और कुछ अच्छे नतीजे नहीं आने वाले हैं। और फरवरी तक सबको सचेत रहना है, किसी तरह के गलत उसमें गलत फैसलों में उलझना नहीं है, दिमाग को खुला रखना है कि हो क्या रहा है। इसमें विदेशी ताकतें काफ़ी सक्रिय रहेंगी और लोगों को बरगलाया जाएगा सरकार के खिलाफ, या फिर देश में ऐसे भी मंगल क्या करता है, और मंगल राहु मिलके अंगारक दोष ही बनता है। अभी जो कुंडली में मंगल का गोचर भी वृषभ राशि से ही होके जा रहा है, इसके बाद वृषभ राशि से मिथुन राशि में जब जाएंगे मंगल, वो भी बुध भी इनके मित्र नहीं है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा फल नहीं आ रहा है। तो फिलहाल कुछ दिनों तक, उसके बाद नीच के हो जाएंगे ये कर्क में जाकर के, तो कुछ दिनों तक ये इनके हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, जो कुछ दिनों का बबल, जैसे राहु क्या करता है, अचानक से कोई चीज़ घटना, अचानक से, अभी जैसे अभी बहुत सारी पार्टियां सामने आ रही हैं नई नई बन करके, उनका कोई पीछे बैकग्राउंड भी नहीं है। ये क्या है, राहु ही तो है। फरवरी से ये सब शुरू हो रहा है, मतलब एक ऐसा चेहरा जिसको कि पहले से कोई वजूद ही नहीं है। तो राहु का सिर्फ सर होता है, धड़ नहीं होता है, तो उसकी जमीन ही नहीं है। कितने दिन चलेगा ये, बहुत दिन नहीं चल पाएगा। तो आप समझ गए होंगे।
और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनको थोड़ी एस्ट्रोलॉजी समझ आती है, वो उसको अच्छे से समझेंगे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं इस पर, ठीक है। और इस तरह की आगे कोई और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कुंडली के माध्यम से तो हम आगे बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।